नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका एसपीसी संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और यहाँ पे हम लोग यूपी पीसीएस के लिए जो बहुत फ्रिक्वेंटली टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसके लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसका नाम है आशीर्वाद सीरीज़। ठीक है, आशीर्वाद। अरे जो पढ़ाई होना था हो गया भाई, अब टाइम बचा है थोड़ा बहुत। इसमें आशीर्वाद के तौर पे आपको कुछ कुछ हम दे रहे हैं टॉपिक, जिसको आपको सिर्फ कान में ठूसना है और इस लेक्चर्स को देख लेना है। इससे सवाल आपको मिलता ही मिलता है। ज़्यादा हमारे कोई भी लेक्चर्स लंबे नहीं होंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा टारगेट है कि 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर हम रखेंगे और वो बिल्कुल पावर पैक्ड कंटेंट होगा, जिसको आप देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि आपको इसमें सवाल मिल ही जाएगा। तो इस कड़ी में हमने जो पहला वीडियो किया था ज्योग्राफी का, उसमें हमने डिस्कस किया था आपको अर्थक्वेक्स के बारे में, दुनिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से किस तरीके से अर्थक्वेक्स हैं और टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी किस तरीके से हो रही हैं, जो वोल्केनो हैं, दुनिया में कहाँ कहाँ वोल्केनोज़ हैं। ठीक है, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण वोल्केनोज थे उसको हमने डिस्कस किया था। और माउंटेन्स के बारे में भी हमने पूरा डिटेल्ड डिस्कशन किया था कि दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण सवाल हैं, माउंटेन्स हैं जिस पे आपको बार बार सवाल मिलता है। तो यदि आपने हमारा अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध होगा कि आप उसको एक बार जाके देख लें। उस कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेट्यूज़ के बारे में। देखिए, प्लेट्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके जानने के लायक है, इसको आप देख लीजिए। हमने नाम यहाँ पे लिखा रखा हुआ है और यहाँ पे मैप दिया हुआ है, आप मैप से इसको देख लेंगे। टिबेटियन प्लेट्यू है, ठीक है, इसको किंजाई बोलते हैं। ये लार्जेस्ट प्लेट्यू है और हाईएस्ट प्लेट्यू भी है पूरी दुनिया का। इसका एवरेज एलिवेशन जो है लगभग 5 किलोमीटर है। तिब्बत आपको पता है कहाँ है, इंडिया के ऊपर, इंडिया और नेपाल के ऊपर, ठीक है, और चाइना के नीचे। फिर ऐसे पैटागोनिया प्लेट्यू, इसको क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन साउथ अमेरिका। यहाँ पे साउथ अमेरिका में इधर कहीं पे आपका पैटागोनिया है, ठीक है। फिर वैसे ही है आपका पामीर। पामीर कहाँ है, यहाँ पे पामीर नॉट, यहाँ से सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हर तरफ निकलती हैं, ठीक है। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ये आप याद रखिए, इसको कितनी बार पूछ भी लेते हैं। फिर टेलीग्राफिक प्लेट्यू, ये क्या है, इट्स पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक रिज, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए, बहुत जानने का इसमें कुछ है नहीं। और आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम वैलीज़ के बारे में, जो बहुत फ्रिक्वेंटली वैलीज़ जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसका नाम हम सुनते हैं। पंजशीर वैली, पंजशीरी वैली कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। टेलर वैली कहाँ है, अंटार्कटिका में है। ग्रेट आर्टिसन वैली बेसिन, ग्रेट आर्टिसन बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया में है, इस पर सवाल पूछते रहते हैं। वैली ऑफ द किंग कहाँ है, इजिप्ट में। अरे राजा महाराजा कहाँ थे, राजाओं का शहर वही तो था ना, इजिप्ट ही तो था आपका, ठीक है। तो ये है आपको इजिप्ट में वैली ऑफ द किंग। अब यूएसए की 3 वैलीज़ हैं, 3 वैलीज़, इसका आप नाम याद रखेंगे। कौन सा, ग्रेट बेसिन, आजकल चल रहा है ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ग्रेट ग्रेट यूएसए। फिर सिलिकन वैली, ये तो पता ही होगा, सारे एकदम स्टार्टअप्स जितना इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है ये सब कहाँ चल रहा है, सिलिकन वैली। फिर डेथ वैली, डेथ वैली कहाँ है, यूएसए में ही है, साउथ कैलिफोर्निया में है। ये एक एग्जांपल है रिफ्ट वैली का, और इसको डेविल्स गोल्फ कोर्स भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ हीट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ब्लाइंड वैली या स्टीफेड वैली किसको बोलते हैं। ब्लाइंड वैली या स्टीफेड वैली, इस तरह की वैली हमको कहाँ पे मिलती है, क्रास्ट रीजन में, ठीक है। क्रास्ट रीजन क्या होता है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन होते हैं, ठीक है, इस रॉक के कंपोजिशन में। और लाइमस्टोन के साथ ये खासियत है कि अगर इस पे पानी पड़ेगा ना तो ये तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होने की वजह से जो भी यहाँ पे रॉक्स है ना उनका इरोजन बहुत ज़्यादा होता है और हाइपोजेट तरीके के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो उसी को क्रास्ट रीजन मिलते हैं। तो यहाँ हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, ब्लाइंड वैली या स्टीप हेड वैली, ठीक। अब हम देखेंगे डेजर्ट्स के बारे में। डेजर्ट्स का सबसे पहले डेफिनेशन कि यहाँ पे वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक हम समझेंगे कि ट्रॉपिकल डिजर्ट्स के बारे में। जो ट्रॉपिकल डिजर्ट्स है ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रीजन इसका 15 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है आपको, जनरली वेस्टवार्ड मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। होता ये कि जो भी हमारी स्टेलीज बहती है ना, स्टेलीज जो भी हमारी बह रही हैं, वो क्या हुआ कि अपना समुद्र से मॉइस्चर लूज़ करते हुए, मान लीजिए कि ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो समुद्र से जो भी मॉइस्चर लिया है ये लूज़ करते हुए दूसरे एंड पे पहुँचेंगे, वेस्ट वाले एंड पे। तो इनके पास मॉइस्चर रहेगी नहीं कि यहाँ पे वर्षा करा पाएँ। तो इसलिए जो वेस्टवार्ड जो मार्जिन होता है, यहाँ पे हमको डेजर्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे ट्रॉपिकल डेजर्ट के बारे में। अब जो हमारे टेम्परेट रीजन के डेजर्ट्स होंगे ना, टेम्परेट रीजन यानी कि जो हायर लैटिट्यूड में होंगे, वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है वहाँ पे। आप देखिए ना, पानी जब एक बार आपका एयर राइज करता है, राइज करने के बाद से अपवर्ड मूवमेंट के बाद से ये सबसाइड कहाँ पे करता है, ठीक है। ये सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट्स ही तो होते हैं जहाँ पे ये एयर हमारा सबसाइड कर रहा है। जहाँ पे एयर सबसाइड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास मॉइस्चर तो है नहीं, है ना। और यहाँ पे सबसाइड हो रहा है, सबसाइड होने के बाद से ये इधर की तरफ चला गया, इधर की तरफ चला गया, तो यहाँ तो कुछ एयर बचा नहीं ना, यहाँ तो कहीं से हवाएं आ ही नहीं रही हैं जो कि मॉइस्चर लेके आएंगे, डाइवर्जेंस हो गया यहाँ पे। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे भी आपको डेजर्ट्स मिलते हैं। तो जो भी अफ्रीका और यूरेशियन बेल्ट में है ना, ये हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब दो चीज़ें याद रखने लायक कि सबसे बड़ा डेजर्ट जो है ये सहारा डेजर्ट है, ठीक, और मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट एंड लार्जेस्ट इन द साउथ ईस्ट है, ये कौन है, थार डेजर्ट है, ठीक। थार डेजर्ट कहाँ है, अपने यहाँ इंडिया में है, राजस्थान में।
ये डेजर्ट्स को एक बार हम मैप में देखने की कोशिश करते हैं, और एक हमने लिस्ट आपको दे दिया है जिसमें बहुत फ्रिक्वेंटली जो डेजर्ट्स के बारे में सवाल पूछा गया है उनका एक लिस्ट दिया हुआ है। मैप को यूज़ करने के पहले ऑल क्रेडिट्स टू PMF IAS, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, आपने बहुत ही अच्छा मैप बनाया है, मुझे और बेटर सोर्स नहीं मिला था, इस वजह से मुझे आपका मैप यूज़ करना पड़ा। थैंक्स टू यू, समझाने के लिए बच्चों के लिए, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए हम देखते हैं मैप को। देखिए पैटागोनिया डेजर्ट हमको कहाँ मिलता है, पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ है, अर्जेंटीना में, ये देखिए पैटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में, ठीक है। फिर मोंटे डेजर्ट ये भी कहाँ है, आपको इस साइड ही है, ठीक है। अटकामा डेजर्ट ये कहाँ है, साउथ अमेरिका। अटकामा डेजर्ट कहाँ है, ये देखिए ये यहाँ पे अटकामा डेजर्ट। अच्छा, इसके लिए ऐसा बोला जाता है ना कि ये ड्राइस्ट प्लेस है अर्थ पे, ठीक है। यहाँ पे जो एक जगह है एरिका, एरिका मतलब अटकामा डेजर्ट में एरिका जो है ये ड्राइस्ट प्लेस इन द अर्थ है। जो भी मार्स वार्स के लिए हम लोग करते हैं ना, मतलब सिमुलेशन कि मार्स पे जाएंगे तो क्या रहेगा, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल सूखा है, बहुत गर्मी है, तो उसको यहीं पे ही पूरा सिमुलेशन होता है अटकामा के यहाँ पे एरिका में। वैसे सोनोरन डेजर्ट कहाँ पे है, USA में, ये देखिए सोनोरन डेजर्ट। गिब्सन डेजर्ट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के दो डेजर्ट है, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, मतलब ग्रेट सन, ग्रेट सन, ठीक है। अच्छा बच्चा, ग्रेट सन आप एक तरीके से इसको ना ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रेट और सन जहाँ भी आएगा जनरली आपको ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही पॉइंट करेगा। देखिए ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन, गिब्सन में क्या है, सन है ना, तो ये देखिए ये दोनों आपके कौन से हो गए, ऑस्ट्रेलिया के हो गए। ऐसे दास्तानी लूत डेजर्ट ये कहाँ पे है, ईरान में है, ठीक। दास्तानी लूत 4 नंबर, ये देखिए दास्तानी लूत। काराकुम डेजर्ट ये कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में, ठीक। कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, कालाहारी डेजर्ट है आपको यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए अफ्रीका में है। कौन कौन से कंट्री को लग रहा है ये, नामीबिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका को लग रहा है, ठीक है। टकलामकान डेजर्ट चाइना, ठीक। और गोबी डेजर्ट कहाँ है, मंगोलिया, मंगोलिया चाइना दोनों से थोड़ा बहुत लगता है, बट ये देखिए यहाँ पे ये गोबी डेजर्ट रहा, ठीक है। और तकलामकान डेजर्ट देखिए यहाँ पे रहा, ठीक है। बाकी आप एक बार मैप में देख लीजिए, मैप में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अच्छा आप ये देखिए, ये जो लाइन्स यूज़ किया हुआ है ना आपको, इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये सारे सब ट्रॉपिकल हो गए और ये जनरली हॉट होंगे, ठीक है। और इसके बाहर जो रहेंगे ना, इसके बाहर जो हैं जो टेम्परेट रीजन में है, ये जनरली कोल्ड डेजर्ट्स होंगे आपको, ठीक। अब देखेंगे हम ग्रासलैंड्स के बारे में कि दुनिया में कौन कौन से देश में जो घास होते हैं उनको क्या क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो ग्रासलैंड है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो टेम्परेट एरियाज़ के ग्रासलैंड है उसको टेम्परेट ग्रासलैंड बोल देंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कौन कौन से हैं, ब्राज़ील में, देखिए ब्राज़ील में क्या बोलते हैं हम लोग, कैंपोस एंड कैंटिंगास, कैंपोस एंड कैंटिगास, ब्राज़ील में कैंपोस एंड कैंटिगास, ठीक है। फिर ये क्या है, लानोस, लानोस कहाँ पे है, वेनेजुएला, वेनेजुएला में कौन सा है, लानोस, ठीक है। वैसे ही सवाना किसको बोलते हैं, अफ्रीका, अफ्रीकन सवाना, ये देखिए, ठीक है। और साउथ अफ्रीका वाला जो घास रहता है इसको क्या बोल लेते हैं, ये वेल्ड्स बोल लेते हैं, ठीक। ये वेल्ड्स किस में आ गया हमारा, टेम्परेट में आ गया, ठीक। टेम्परेट में और कौन कौन से हैं, पैम्पास अर्जेंटीना, ये देखिए पैम्पास अर्जेंटीना, ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। पुस्टास हंगरी, पुस्टास हंगरी, ठीक। स्टेपीज रशिया एंड यूरोप, स्टेपीज रशिया एंड यूरोप, ये देखिए इस पूरे रीजन का जो घासलैंड है इसको क्या बोलेंगे, स्टेपीज। बेल्ट्स साउथ अफ्रीका अभी हमने देखा था, और प्रेरीज USA, प्रेरीज USA, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा सेल्वास किसको बोलते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यहाँ का जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है उसको बोलेंगे सेल्वास, और टाइगा बोलेंगे किसको, टेम्परेट फॉरेस्ट को। तो ये सारे नाम आप ध्यान रखेंगे। दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण आइलैंड हैं जिन पे भी हमको सवाल देखने के लिए मिलता है, एक बार इसको भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आइए सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड, ये देखिए यहाँ पे है ग्रीनलैंड, ठीक है। इसके बाद से कौन सा है, न्यू गिनिया, न्यू गिनिया कहाँ है, यहाँ पे देखिए। न्यू गिनिया में 2 कंट्री लगता है, कुछ पार्ट तो आपको इंडोनेशिया का है और कुछ पार्ट पापुआ न्यू गिनी, पूरा एक अलग कंट्री है, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, बोर्नियो, ठीक है। मतलब दुनिया में बड़े आइलैंड की बात करेंगे तो पहले ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनिया और फिर बोर्नियो। कौन कौन से, ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया और बोर्नियो, ठीक। अब आइए अब जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है उसको एक बार देख लेते हैं। हवाई आइलैंड, ये देखिए पैसिफिक ओशियन में हवाई आइलैंड, ठीक है। उसके बाद से फॉकलैंड आइलैंड, यहाँ देखिए अटलांटिक ओशियन में फॉकलैंड आइलैंड। फिर केप वर्डे, केप वर्डे अटलांटिक ओशियन में ही कौन सा है, केप वर्डे। फिर अजोर्स आइलैंड, अजोर्स आइलैंड यहाँ पे क्या होता है, सरगासो सी, सरगासो सी यहाँ पे बनता है इसलिए अजोर्स आइलैंड, इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद से साइप्रस, ये देखिए यहाँ पे है साइप्रस, ठीक है, मेडिटेरेनियन में साइप्रस। फिर सोकोटा आइलैंड, कहाँ पे ये, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, सोकोटा, सोकोटा के पास कौन से हैं, यहीं पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास सेचल्स, ठीक। डियोगो गार्सिया, ठीक। फिर मेडागास्कर, ये देखिए अफ्रीका के साइड में यहाँ पे अलग मेडागास्कर, ठीक है। अब इधर का देखते हैं, साउथ ईस्ट एशियन जो है ना और इंडियन ओशियन वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको पता है इंडोनेशिया जो कंट्री है इसमें 4 आइलैंड इन्वॉल्व है। सबसे पहले कौन सा आता है, ये देखिए UPSC में भी एक बार सवाल पूछा हुआ था कि पहले कौन आ जाता है, सुमात्रा आता है, ठीक है। सुमात्रा आएगा पहले, फिर आएगा जावा, फिर आएगा बोर्नियो, ठीक। और फिर उसके बाद से आएगा कौन सा, न्यू गिनी वाला कुछ पार्ट, ठीक है,
न्यू गिनी में कुछ पार्ट, तो 4 आइलैंड है इसके, इससे मिलकर बना हुआ है ये वाला। ठीक, अब अगर जापान के आइलैंड्स की बात करें हम, तो जापान के 4 आइलैंड हैं। इसमें कौन कौन से हैं? होकाइडो, होन्शु जो कि सबसे लार्जेस्ट है, टोक्यो शहर जो इसी में ही आता है। फिर आता है शिकोको जो कि स्मॉलेस्ट है, और चौथा कौन सा है? क्यूशु। ठीक है, फिर से देखते हैं। होकाइडो, होन्शु, शिकोको और काइशो। होकाइडो, होन्शु, शिकोको और काइशो, जिसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? होन्शु है, और इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? शिकागो है। अब हम देखेंगे विंड्स के बारे में। जो भी लोकल विंड्स हैं ना, इनके नाम पूछे जाते हैं आपसे सवाल में कितनी बार। ठीक है, तो हम पहले विंड्स के बारे में देखेंगे, और विंड्स के बारे में देखने के बाद से हम साइक्लोन्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो लोकल विंड्स हैं उसका नाम देखते जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको रशिया में क्या दिख रहा है? पुरगा। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको? काका बोरान। ठीक, इंडिया में क्या मिलेगा आपको? लू। ठीक है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फोल्डर। ठीक, और फर्मेंट डॉक्टर। ब्रिक फोल्डर, फर्मेंट डॉक्टर, ब्रिक फोल्डर, फर्मेंट डॉक्टर। ठीक, और कंटबरी नॉर्वेस्टर, कंटबरी नॉर्वेस्टर। ठीक है, ये आपको इधर का मिल गया। ठीक, अब हम देखते हैं अमेरिकन साइड में जो है। अमेरिकन साइड में जो हमको यहाँ ऊपर की तरफ मिलेगा, इसका क्या नाम है? स्क्वैमिश। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में स्क्वैमिश। और फिर यहाँ क्या मिलेगा हमको? चिनूक। चिनूक कहाँ पे है ना? आपका रॉकी जो माउंटेन है यहाँ पे होता है। ये वार्म और ड्राई एयर होता है आपका, और ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी में मिलता है। जैसे देखिए यहाँ रॉकी माउंटेन है ना, अब है कि इधर से आपकी हवाएं आई, पहाड़ चढ़ने के बाद से उनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो जब वहाँ से वो उतरती है ना, तो वहाँ से उतरती हैं तो उनका मॉइस्चर खत्म हो चुका होता है, और वो वार्म हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी होती हैं। और इसकी वजह से क्या रहता है कि रॉकी माउंटेन पे जो मतलब यहाँ पे बर्फ़ रहता है उसको पिघलाते हुए चले जाते हैं, इसलिए इसको हम आइस ईटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अब है सेंटा एना। सेंटा एना भी कहाँ है? ये साउथ कैलिफोर्निया वाला रीजन है, यहाँ पे है। फिर उसके बाद से है कॉर्नेल। ठीक, कॉर्नेल। और फिर यहाँ ये देखिए ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड क्या है? ये ऊपर की तरफ से आ रहा है, तो ऊपर की तरफ से आ रहा है तो ये ठंडी हवा होती है, तो ब्लिज़ार्ड के आने से क्या होता है? स्नोफॉल हो जाता है। ठीक, यहाँ देखते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में एक है जोंडा। जोंडा कहाँ पे चलता है आपको? जो एंडीज़ रेंज है ना अर्जेंटीना के अंदर, यहाँ पे चलता है। फिर पोम्पेरो, पोम्पेरो, पोम्पेरो पैम्पस, पोम्पेरो पैम्पस, पोम्पेरो पैम्पस, एकदम याद कर लीजिए। पैम्पस वाला जो रीजन है उसमें पोम्पेरो चलता है। ठीक है, यहाँ इसके नीचे और क्या चलेगा? निक। ठीक, अब देखिए सबसे ज़्यादा, आप देखिए आपको डेंस दिख रहा होगा ये पूरा रीजन। इसमें जो हवाएं हैं इनके बहुत डिफरेंट नाम हैं, और इससे बार बार आपको सवाल मिलते हैं। आइए अब इस रीजन को भी हम लोग समझ लेते हैं। अफ्रीका वाला पोर्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कौन सा चल रहा है? केप डॉक्टर। यहाँ कौन चल रहा है? हबूब। यहाँ क्या चल रहा है? सिमूम। ठीक है, कौन कौन? सिमूम, हबूब, केप डॉक्टर। सिमूम, हबूब, केप डॉक्टर। सिमूम, हबूब, केप डॉक्टर। ठीक है, अब ये देखिए ये दो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हरमतन और सिरको। ठीक है, इसको देखते हैं बारी बारी से। हरमतन में क्या है? ये वार्म और ड्राई होता है, क्योंकि देखिए इधर से ही आ रहा है, सहारा डेजर्ट की तरफ से ही आ रहा है, तो ये वार्म और ड्राई तो रहेगा। ठीक है, और इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डॉक्टर विंड? क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी होती है ना, तो ह्यूमिडिटी होने की वजह से जब ये हवाएं इधर से आती है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को चैन की सांस मिलती है। तो ठीक है, तो डॉक्टर ने ऐसा इलाज किया तो लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, इसलिए इसको हरमतन को डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। अब देखिए ये सिरोको। सिरोको खूब पूछते हैं। सिरोको में क्या है? ये वार्म एंड ड्राई एयर है। अब ये यहाँ से चली, अफ्रीका से चली, और यहाँ मेडिटेरेनियन से क्या होता है कि मॉइस्चर लेते हुए इटली की तरफ पहुँची। तो जब ये इधर रेगिस्तान की तरफ से जा रही है तो हवाओं में क्या रहेंगे? बालू के खड़ रहेंगे वाइट वाइट से, और मेडिटेरियन से मॉइस्चर मिल गया, और यहाँ जाके इटली में जो ये वर्षा करती है तो वो वर्षा रेड कलर की होती है, इसलिए इसको ब्लड रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए आप, लेवेंटर। लेवेंटर क्या है? ये कोल्ड हवा है, और ये स्पेन की तरफ चल रही है आपको। ठीक, वैसे मिस्ट्राल। मिस्ट्राल क्या है? ये भी कोल्ड एयर है। ठीक है, और ये फ्रांस से मेडिटेरेनियन की तरफ आ रही है। ठीक, फोहेन। फोहेन ये इंपॉर्टेंट है, ये फोहेन को आप याद रखेंगे क्योंकि ये एल्प्स में चलती है। ठीक है, ये वार्म एंड ड्राई होती है। फोहेन कहाँ है? एल्प्स में। फोहेन कहाँ है? एल्प्स में। एल्प्स माउंटेन कहाँ पे है? यूरोप में है। ठीक है, अब बोरा है। बोरा क्या है? चूंकि लैंड से चल रही है तो ये क्या रहेगा? लैंड से जो भी हवाएं चलेंगी क्या रहेंगे? ड्राई एंड वार्म रहेंगे। तो डायरेक्शन से आप देख लीजिएगा, मैं आपको ना पॉज करके देखिएगा वीडियो को, तो आपको समझ आएगा। डायरेक्शन अगर आपको ध्यान रहेगा तो भी आप बता पाएंगे। ये देखिए ये इटली की तरफ चल रही है, और ये क्या है? ड्राई एंड वार्म है। क्यों है? क्योंकि लैंड पे चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है? शमल। शमल। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये कौन सा है? ब्यूरैन। क्या है? ब्यूरॉन। ठीक, तो ये जो भी हवाएं चल रही थी उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि जो साइक्लोन्स हैं उसको किस किस नाम से जाना जाता है विभिन्न देशों में। बात साइक्लोन की करें तो साइक्लोन की इंटेंसिटी जो है उसको फोर्टेजा स्केल से नापते हैं, और डिस्ट्रक्शन इसके द्वारा जो होता है उसको साफिर सिम्पसन स्केल से नापते हैं। तो इस दोनों स्केल का नाम याद रखेंगे। ठीक है, यूएस में जो नॉर्थ की तरफ का साइड है, इधर का तरफ साइड है, यहाँ पे जो हवाएं आती है इसको क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, और इधर से जो हवाएं आती हैं इधर की तरफ से, कैरेबियन सी साइड की तरफ से, इसको क्या बोलेंगे? कैरेबियन सी साइड की तरफ से जो जाएगा उसको टॉर्नेडो। तो हरिकेन किधर की तरफ से? पैसिफिक ओशन की तरफ से, और कैरिबियन सी की तरफ से जो जाएगा उसको टॉर्नेडो। फिर टाइफून बोलेंगे चाइना और जापान में। चाइना और जापान में
टाइफून हो गया, फिर बागियो हो गया फिलीपींस में, और साइक्लोन हो गया इंडिया में। बागियो हो गया फिलीपींस में और साइक्लोन हो गया इंडिया में। देखिए ओशन करंट्स अब देखेंगे हम, इस पे भी आपको कितनी बार सवाल पूछ दिया जाता है, और इसमें जनरली ना यही पूछा जाता है कि हॉट करंट कौन से हैं और कोल्ड करंट कौन से हैं। फिर उसके बाद अगर बहुत से बहुत पूछ लेंगे तो आपको पूछ लेंगे किस रीजन में ये फ्लो करता है। तो एक दो इंपॉर्टेंट बातें, सबसे पहले इक्वेटर पे जो है आपको इक्वेटोरियल करंट चलेगा, इक्वेटर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, नॉर्थ में नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ में साउथ इक्वेटोरियल। ठीक है, और इन दोनों का काउंटर एक करंट चलता है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, जो कि इक्वेटर के अलॉन्ग चलता है, और ये आपको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अब आ जाइए नीचे की तरफ देखते हैं। सदर्न पैसिफिक में देखिए ऐसे ही आपका एक काउंटर करंट चलेगा सदर्न पैसिफिक, और अंटार्कटिका के पास क्या चलेगा, अंटार्कटिक सर्कमपोलर। ठीक है, ये सब देख लिया आपने, अंटार्कटिक सर्कमपोलर ये हो गया, और इसके अपोजिट यहाँ पे क्या चल रहा है, अंटार्कटिक सबपोलर। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये है जो ब्लू और रेड में मार्क्ड है ना, इसको आप देखेंगे, मैप को पॉज करेंगे और इसको देखेंगे। चलिए एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं। अलास्का में वार्म करंट, ये वार्म है अलास्का में। ठीक है, कैलिफोर्निया करंट, ये कौन सा है, कोल्ड करंट है। पेरू, पेरू में देखिए अर्जेंटीना के इधर की तरफ, पेरू, पेरू में क्या चल रहा है, कोल्ड करंट चल रहा है, और ब्राज़ील में क्या चल रहा है, हॉट करंट चल रहा है। ठीक है, बेंगुएला, और यहाँ पे अफ्रीका के पास देखते हैं, बेंगुएला ये क्या है, ये कोल्ड करंट है, और अगुलास, अगुलास क्या है, ये हॉट करंट है। ऐसे यहाँ पे देखिए ये गल्फ स्ट्रीम, ये हॉट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, फिर इसके से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये गल्फ स्ट्रीम का ही पार्ट हो जाता है, तो ये हॉट करंट रहता है। और इधर से जो ऊपर से आता है ये है कौन सा, कैनरी करंट, जो कि कोल्ड है, लब्राडोर, लब्राडोर और ग्रीनलैंड करंट। ठीक है, ये कोल्ड है। तो इस पूरे रीजन की बात करें तो कैलिफोर्निया, लैब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैनरी। ठीक है, ये कौन सा हो गए, कोल्ड करंट हो गए। कैलिफोर्निया, लैब्राडोर, ग्रीनलैंड और कैनरी ये कोल्ड करंट हो गए, और अलास्का, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये हॉट करंट हो गया। पेरू कोल्ड करंट, ब्राज़ील हॉट करंट, बेंगोला कोल्ड करंट, अगुलास हॉट करंट। ऑस्ट्रेलिया में देखिए ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में सूरज इधर से उग रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, है ना। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही याद रखिए ना भाई, क्या लॉजिक तो कुछ तो लगाना पड़ेगा। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ये हॉट करंट, और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है ये कोल्ड करंट। वैसे ही जापान में ओयाशियो, क्यूरोशियो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, क्यूरोशियो, क्यूरोशियो क्या होगा, गर्म होगा, और ओयाशियो होगा, ये क्या होगा, कोल्ड होगा, को ओल्ड। ठीक है, तो ओयोशियो को ओल्ड, ठीक है, और क्यूरोशियो ये हो जाएगा आपका वार्म। ठीक है, इसको हमने मोटा मोटी एक बार बता दिया है, आप इसको एक दो बार देख लेंगे, और मैप को आप देख लेंगे, बार बार देखेंगे और वीडियो सुन लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, लेक से भी सवाल बार बार पूछा जाता है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्विक रिवीजन। लेक बाइकाल दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट है और डीपेस्ट है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट और डीपेस्ट कौन सा हो गया, लेक बाइकाल हो गया। उसके बाद से लेक बल्कश कजाकिस्तान में है। उप्स ये कहाँ है, उप्स मंगोलिया में है। ठीक है, फिर ब्लैक सी, इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कंट्रीज़ कैसे कैसे इसको कवर करें, क्योंकि ब्लैक सी और ये कैस्पियन सी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आगे भी देखेंगे। अराल सी देख लीजिए, अराल सी यहीं पे है। फिर इसके बाद से लेक ओरिमा, इसका भी एक लोकेशन देख लीजिए यहाँ पे। लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, लार्जेस्ट लेक है ये अफ्रीका का, और इक्वेटर इससे पास भी होता है। ठीक है, तो इक्वेटर किससे पास होता है, लेक विक्टोरिया से। इक्वेटर किससे पास होता है, लेक विक्टोरिया से। और ये किससे किससे लगता है, केन्या, युगांडा और तंजानिया से लगता भी है, केन्या, युगांडा और तंजानिया से लगता भी है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखिए डेड सी, डेड सी कहाँ पे है, यहाँ पे इसराइल के पास। डेड सी के साथ क्या है, ऑन द बैंक ऑफ इसराइल और वेस्ट बैंक एंड जॉर्डन। ये दुनिया का सबसे लोएस्ट लेक है। ठीक है, सबसे नीचा है। और इसके बगल में ही देखिए ऊपर की तरफ टर्की है, टर्की में एक है आपका वॉन लेक। वॉन लेक जो है दुनिया का सबसे सलाइन लेक है, सबसे ज़्यादा नमकीन लेक है। ठीक है, अब अफ्रीका में और देखते हैं हम, लेक चाड, और ये कौन सा है, लेक तंगानिका, लेक तंगानिका ये सेकंड डीपेस्ट है। पहला डीपेस्ट कौन सा था, लेक बाइकाल था। ठीक है, सेकंड डीपेस्ट कौन सा है, लेक तंगानिका। ठीक है, ये हो गया। अब इधर की तरफ हम आगे देखते हैं साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में रेड लकून है, और एक लेक टीटीका का है। तो लेक टीटीका का जो है ना, इसको ये क्या है कि पेरू बोलिविया बॉर्डर पे है, और ये सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ठीक है, इसमें वोटिंग वोटिंग हो जाती है, तो ये सबसे दुनिया का ऊंचा लेक है जहाँ पे वोटिंग हो जाती है, लेक टीटीकाका। कहाँ पे, ये पेरू बोलिविया के बॉर्डर पे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यूएस वाले जो लेक्स हैं ना, यूएस वाले लेक्स ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और खास करके ये 5 लेक जो है आपके यूएस और कनाडा के बॉर्डर के पास यहाँ पे हैं। कौन कौन से हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, ईरी। ठीक है, इसको याद करने का तरीका SM हीरो, सुपरमैन हीरो। ठीक है, सुपरमैन हीरो, सुपरमैन हीरो। ठीक, कौन कौन से, सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, फिर ओंटारियो, फिर लेक एरी। ठीक, अब थोड़ी खासियत देख लेते हैं। लेक सुपीरियर के साथ क्या है, ये यूएस कनाडा बॉर्डर पे है, और दुनिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, लेक मिशिगन कहाँ पे आता है, ये शिकागो में आता है। और ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड अभी हमने पढ़ा था ना, जो ब्लिजार्ड उधर से हवाएं चलती हैं, ये पूरे लेक मिशिगन को आइस में तब्दील कर देती हैं। ठीक है, आइस में तब्दील कर देती हैं। अब बाकी जो लेक्स हैं यहाँ पे,
इस पूरे रीजन के, कनाडा और यूएस के। जानवरों के नाम देखिए, सीधा सीधा समझिए वही है भाई। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेन डियर, विनीपेग, ये सब कहाँ पे हैं? जितने जानवरों के नाम हैं ये यहाँ पे ये सारे लेक से नाम होंगे। ठीक है, अफ्रीका सॉरी अमेरिका, यूएस और कनाडा के अलोंग। ठीक है, तो ये सारे लेक्स को हमने देख लिया। अब कुछ एक आध हमको देखना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट लेक थे ना उसके बाउंड्रीज किस किस कंट्री के साथ लगती है। अब देखते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को सराउंड करने वाले 5 कंट्रीज़ हैं। इसको नाम कैसे याद रखेंगे आप? तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान। और तारीख वाले फॉर्म में अगर इसको बिठाए तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ठीक, ईरान और कजाकिस्तान। ठीक, इसको याद रख लेंगे। फिर ब्लैक सी, ब्लैक सी को बॉर्डर करने वाले कंट्रीज़, ग्रेट ब्रो, अरे बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, ग्रेट ब्रो, जिंजी वाले तो आजकल बहुत बोलते हैं। चलिए कौन कौन से कंट्री हैं देख लीजिए। जी से जॉर्जिया, आर से रशिया, ठीक है, टी से टर्की, दाहिनी साइड वाला हो गया रशिया, जॉर्जिया, टर्की, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, ग्रेट। अब रो में कौन सा आ जाएगा? बुल्गारिया, रोमानिया और मोल्दोवा। बुल्गारिया, रोमानिया और मोल्दोवा नहीं, मोल्दोवा का बॉर्डर नहीं लगता है। देखिए ध्यान से, मोल्दोवा यहाँ खत्म हो जा रहा है, कौन सा आ रहा है? यूक्रेन। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए तो यहाँ पे लिखा भी हो ना ब्रो, कौन कौन सा है? बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। ठीक, याद हो जाएगा। ग्रेट ब्रो, जॉर्जिया, जॉर्जिया, रशिया, टर्की, और यहाँ पे बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। अब देखते हैं कंट्रीज़ जो मेडिटेरेनियन सी को कवर करती हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन हमको अफ्रीका वाला जो है इसको ध्यान रखना है, क्योंकि अफ्रीका वाला पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफ्रीका वाला पोर्शन कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ से, देखिए ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से क्या हुआ? अटलांटिक ओशन आपको कहाँ से जाके मिल गया? मेडिटेरेनियन सी से मिल रहा है। ऊपर का पोर्शन पूरा यूरोप है और नीचे का पूरा क्या है? अफ्रीका है। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ को याद करने का तरीका, मटले। मटले में क्या आ गया? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट में एक ध्यान देने वाली बात, रेड सी यहाँ पे है। रेड सी मेडिटेरियन सी से कैसे मिल रही है? स्विच कनाल के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे आपका इसराइल आ गया, इसराइल के ऊपर लेबनान, फिर उसके बाद सीरिया, फिर टर्की। इन सबका बॉर्डर इससे हो रहा है। और ये कंट्री साइप्रस, ये भी बड़ा न्यूज़ में रहता है ना, टैक्स वैक्स हेवन है यहाँ पे, टैक्स बड़ा बचता है यहाँ पे साइप्रस। तो ये भी कहाँ पे? मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है। ठीक है, बाकी यहाँ पे यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है छोटे छोटे, लेकिन इंपॉर्टेंट आप याद रख लीजिए, स्पेन, फ्रांस और इटली, कम से कम 3। ठीक है, स्पेन, फ्रांस, इटली यहाँ पे, और यहाँ पे देख लीजिए इधर की तरफ एशिया वाली साइड से टर्की, सीरिया, टर्की, सीरिया, लेबनान और इसराइल। ठीक है, तो ये मेडिटेरेनियन सी को जो कवर कर रहे थे उसको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी में इसमें कोई वैसा तो मिल नहीं रहा था निमोनिक्स जैसा, बट इसको सीधा सीधा ही देखना पड़ेगा। एड्रियाटिक सी को आपको कौन कौन कवर कर रहा है? एड्रियाटिक सी देखिए रीजन कौन सा था, यहाँ देखिए ना, इटली है ना, इटली के यहाँ अंदर वाला रीजन। ठीक है, ये है एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी को कौन कौन कवर कर रहा है? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और मोंटेग्रो और अल्बानिया। ठीक है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मोंटेग्रो और अल्बानिया। ठीक है, और एक साइड इटली है। तो ये हमारी ज्योग्राफी का पार्ट 2 था। पार्ट 2 था ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का पार्ट 2 में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा है कि इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन से हैं वर्ल्ड के, और उसको सराउंड करने वाले जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उसको देख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद से हमने देखा था ओशन करंट्स के बारे में कि किस किस तरीके से ओशन करंट चल रही हैं, और ओशन करंट्स में हॉट करंट कौन से हैं और कोल्ड करंट कौन से हैं। आपको हॉट करंट और कोल्ड करंट का नाम याद रखना है, और कौन किस किस ओशन में है इसका नाम याद रखना है। ठीक है, फिर हमने देखा था विंड्स के बारे में। विंड्स में जो साइक्लोन है, साइक्लोन पूरी दुनिया में किस साइक्लोन का क्या नाम है वो हमने देखा था, किस इंटेंसिटी पे इसको नापा जाता है, वो स्केल देखा था। और प्लस उसके अलावा जो विंड्स थी, लोकल विंड, उनके हमने नाम देखे थे, दुनिया में किसको इसको कहा जाता है, कौन से लोकल विंड हैं, उनका क्या नाम है। और इसमें ये वाला पोर्शन जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अफ्रीका के आसपास वाला अफ्रीका, और इसके ऊपर का यूरोप का जो हिस्सा है, इसको आप देखेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर आइलैंड का हमने देखा था, जापान के आइलैंड के बारे में हमने पढ़ा था, दुनिया के सबसे बड़े और छोटे आइलैंड इसके बारे में पढ़ा था, जो इंडियन ओशन के इंपॉर्टेंट आइलैंड थे इसको हमने देखा था। फिर इसके बाद से हमने ग्रासलैंड्स के नाम पढ़े थे कि दुनिया में जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड हैं और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं, इनके क्या क्या नाम हैं, किस किस कंट्री में लग रहे हैं ये। और हमने देखा था डेजर्ट्स के बारे में कि दुनिया में जो जो डेजर्ट्स हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, कोल्ड डेजर्ट कौन से हैं और हॉट डेजर्ट कौन से हैं। ठीक है, और उसके पहले हमने देखा था जो इंपॉर्टेंट वैलीज थे उनके नाम को देखा था, और देखा था प्लेटिव्स को। ठीक है, तो ये हमने एक ओवरव्यू दे दिया आपको, ये हमारा पार्ट 2 था। अब पार्ट 3 है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको लेके हम खत्म कर दें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और जो भी हम वीडियोस देख रहे हैं इसको कान में लगाइए, फटाफट देखिए। ठीक है, इसमें आपको पक्का कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा सवाल सॉल्व करने लायक। तो अपना ख्याल रखिए और हौसला रखिए। जय हिंद, जय भारत।